अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, अगर आप SIIT स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि थाईलैंड की तरफ से आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो आपको कोर्स ऑफर किए जाते हैं उसमें मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम IoT कहते हैं, ये कोर्सेज हैं। उसके अलावा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये कोर्सेज हैं, इनमें से किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में अगर आपकी प्रीवियस डिग्री रेलिवेंट है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं बिफोर 1 मार्च 2025 तक। मीन के अभी 2 वीक इसके रहते हैं इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के स्केड्यूल जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 31 मार्च 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा उनका रिजल्ट जो अनाउंसमेंट की जाएगी वो की जाएगी 30 मई 2025 को। जो जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनको ईमेल आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप दो टाइप्स की हैं। एक तो है ऑलरेडी जिस स्कॉलरशिप थाई एप्लीकेंट्स जो कि उधर के नेशनल हैं, और दूसरे स्कॉलरशिप है जी स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स मीन के इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेगा उसकी जो स्कॉलरशिप टाइप्स हैं वो है EFS टाइप ए, EFS टाइप बी, फैकल्टी कोटा। तो ये स्कॉलरशिप कोटा होते हैं जो कि ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपने बैक ऊपर करना है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं EFS टैब में, इसमें जो है ना आपको लिविंग अलाउंसेस भी देंगे जिसमें आपको 10,000 होंगे। ये जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ये बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी भी फ्री होगी, रिसर्च थीसिस भी आपका फ्री होंगे। उसके अलावा राउंड ट्रिप जो होगा वो भी फ्री होगा, वीज़ा भी स्पॉन्सर करेंगे और उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी वो कवर करेंगे। मीन के कम्प्लीटली फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, इनमें आपका कोई स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में है पड़ा, तो आप इसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है जी, ये तमाम तर बेनिफिट्स आपको दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्शन होगी, उनके जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी सिलेक्शन जो है ना, जो उनकी SIIT की एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी ना वही करेगी। अब यहाँ पे अप्लाई किस तरह करेंगे जी, अप्लाई करने से पहले जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेनी है कि आपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, JPG में अपलोड करने हैं, PDF में अपलोड करने हैं या JPG में। फर्स्ट वन आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फिर आपके पास एक CV होनी चाहिए अच्छे से अच्छी। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, मास्टर के लिए आपकी जो CGPA मिनिमम रिक्वायर्ड है वो है 2.75। इससे कम वाले वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद क्या है, अगर आप PhD करेंगे, PhD के लिए मिनिमम CGPA 3.50 है, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। अगर आपने SIIT का EPT दिया हुआ है तो ये भी चल जाएगा, आपके पास टॉफल है तो भी चल जाएगा, आईएलटीएस है 4.5 या उससे प्लस है तो भी आपके पास चल जाएगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं TU गेट है वो भी चल जाएगा, टॉइक भी चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें जी, लास्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो भी मैं आपको इलेबोरेट करके बता देता हूँ। द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इवन थ्रो देयर इज एनी सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब कि जिसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जो कि लोकल यूनिवर्सिटी से बनवाता है, जहाँ पे मोड इंस्ट्रक्शन उनका इंग्लिश होता है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, सीनेक होना चाहिए। आपके पास अगर आप PhD में करेंगे तो आपके पास रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन कोई है तो वो अपलोड करेंगे। उसके बाद एक आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसके बाद आपने अप्लाई करनी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद आपने आ जाना स्टेप 1 पे। यहाँ पे उन्होंने लिंक आपको दे दिया है, इस लिंक पे आपने करना है जी क्लिक। अब जैसे स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपने। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन है। यहाँ फर्स्ट वन देखें जी, हमने ये इसका इंटेक जो है ना वो है जी, कौन सा इंटेक, अगस्त का इंटेक है, ये आपने माइंड में रखना है। ये अगस्त के इंटेक पे आपने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है जी, अब आपने वो कहता है कि जी यूज़र ने पुट करे। अब क्योंकि हमारा यूज़र नेम तो है नहीं, तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर वाले सेक्शन पे आना है। रजिस्टर पे क्लिक करके उसके बाद हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट वन क्या कहता है जी, अपना टाइटल बताएं, मिस्टर हो गया। उसके बाद फर्स्ट नेम बताएं जी, मोहम्मद हो गया। उसके बाद मिडल नेम को स्किप कर देते हैं और लास्ट में अली आ जाता है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम थाई में क्या है, इसको आपने स्किप कर देना है।
फिर आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट बताना है, ये पासपोर्ट हो गया। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जी 2000 हमने यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने 20 जो एज आपकी बन रही है वो आपने एज आपने मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान टाइप कर लेना है। उसके बाद नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तान की है तो मैंने अगेन इसको पाकिस्तान नहीं टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे वो कहते हैं जी अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप करें, फॉर एग्जांपल जी लाहौर कंप्लीट एड्रेस हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फॉर एग्जांपल लाहौर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे लाहौर। उसके बाद जिप कोड आपने बताना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपने स्टेट बतानी है, फॉर एग्जांपल सूबा कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे अगेन वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे वो कहते हैं जी आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें, फॉर एग्जांपल जी ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस टाइप कर लिया। ये पुट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ओके कंफर्म करेंगे, कुछ इस तरह से हमारे पास एग्रीमेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एग्रीमेंट टू द एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब हमारा अकाउंट जो है ना बन जाएगा। देखिए जी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जी प्लीज इंटर योर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक मरतबा रिव्यू कर सकते हैं कि तमाम सा डाटा आपका करेक्टेड है। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने एजुकेशन डाटा ऐड करना है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन डाटा पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है जी मेरी बैचलर है तो मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरी अब्बासियन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको यहाँ पे अभी मिल जाएगी, सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये अब्बासियन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रैंक 1, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल 1000। उसके बाद कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया। अब ये मेरी स्टार्टेड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जी 2024 से। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं 2024 कर देते हैं, क्योंकि बैचलर की डिग्री 4 ईयर्स की होती है तो हमने 4 ईयर इसको कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे जो है ना हम इसको 2024 कर लेते हैं जी, ये 24 हो गया, हो गया। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि जी बैचलर की डिग्री, अब यहाँ पे देखो जी मेरे बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, ये हो गया। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद स्टैट्स अगर आपके हैं कोई स्कॉलस्टिक है, ऑनर्स है या प्राइजेस है वो मेंशन करने, अदरवाइज आपने डायरेक्ट आ जाना है सीजीपीए पे। उसके बाद क्लास रैंक अगर आपकी नहीं है तो आपने 0 पुट कर देना है। उसके बाद टोटल नंबर आपकी क्लास में टोटल क्लास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद सिंपली हमने सबमिट पे क्लिक करना है, कंफर्म करके ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका एजुकेशन डाटा भी ऐड हो गया। इसी तरह से आपने फिर एफएससी की भी ऐड कर लेनी है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपने कोई जॉब की है तो वो मेंशन करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे अदरवाइज आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाए। एप्लीकेशन स्टेटस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो जो एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हुई पड़ी होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है जी, अब यहाँ पे अकाउंट तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपको कोई सबमिशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, कुछ भी नहीं करना, आपने अब आ जाना है होम पे। होम पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्लिक किया तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ पड़ा है। अब सिंपली आपने कोर्स में अप्लाई करना है, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं मास्टर में करना चाहता हूँ, मास्टर में सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखा जी उसके बेनिफिट्स आपको अगेन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ये आपको बेनिफिट मतलब कि ये कम्प्लीटली फुली फंडेड आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। उसके बाद सिंपली स्टूडेंट आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना अगेन आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है। ठीक है, सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। किस तरह फिलअप करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ स्कॉलरशिप की डिटेल पूछ रहा है आपसे। ठीक है जी, ग्रेजुएशन की, फिर आपने प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट करना है, अब किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने मेंशन करना है। मैं यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद इसके जो नीचे कोर्सेज होंगे यहाँ पे देखिए जी, ये अगेन आपको स्कॉलरशिप की डिटेल भी बता देता है। ठीक है जी, आपने अगेन भी पढ़नी है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल आप अगेन पढ़ सकेंगे। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में करना चाहता हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट आपका किस में है, यहाँ पे आपको बुक रिसर्च के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस इन तीनों को जो है ना आपने स्किप कर देना एडवाइज़र को। ठीक है जी, अगर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऐड करनी पड़ेगी, आपने यहाँ पे सारों को ऐड गुड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर वो स्कोर पूछ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे भी स्कोर पूछ रहा है
तो आपने इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, अगर आपके पास टोफल है या आइलेट्स है उसकी डिटेल ऐड कर देनी है। अदरवाइज फिर हम नॉट येट टेकन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी, नॉट येट टेकन पे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मेडिकल स्टेटस आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल सपोर्टर कोई है, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो आपने उसका नेम मेंशन करना है। अगर आप सेल्फ पे करेंगे अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है आपने, लेकिन अच्छा रहेगा यहाँ पे आपने अपने वाले साहब का नेम पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने स्टेटमेंट पर्पस आपने टाइप करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ है कि किस टाइप की आपने स्टेटमेंट पर्पस बनानी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लिस्टेड हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है जी। जैसे कि सीवी होगी, स्टेटमेंट पर्पस होगी, बैचलर की डिग्री होगी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, पासपोर्ट हो गया। उसके बाद आपके पास जो है ना सर्टिफिकेट्स हो गए, ये तमाम तर चीज़ें। और उसके बाद आपने दो रेफरेंस लेटर आपने अपलोड करने हैं, ठीक है जी, प्रोफेसर के, जिसमें उनका नेम, उसकी यूनिवर्सिटी का नेम, उसका ईमेल। और लास्ट में आके आपने सिंपली इसमें सबमिट पे क्लिक करना, तो यहाँ से आपकी इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप थाईलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।